जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत बहुत हेल्प की है। हर किसी का दिल दहल उठा। दरअसल अगरतला से सियालदा जारी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था, हम तोड़ चुके थे। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया और भयानक हादसा हो गया। हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रेलवे के ADRM और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और NDRF, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। The preliminary information which we have is कि Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train, and why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed. But this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ और गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और पूछा, रेल मंत्री नैतिकता के आधार पर आखिर इस्तीफा कब तक देंगे? एक जमाना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। आज क्योंकि वो घटनास्थल पे जा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग तारीफ कर रहे हैं और वो भी तारीफ बटोरना चाहते हैं। इस तरह से रेल मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय या सरकार नहीं चलती। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको जवाबदेही स्थापित करनी पड़ती है कि साहब ये दुर्घटना की जवाबदेही ये है। और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोरमंडल एक्सप्रेस अभी भूले थोड़े ही हैं लोग। के बाद एक इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी ने जिम्मेदारी ली है। अब रील बना बना के आप रेल मंत्री बन रहे हैं, तो आप रेल मंत्री नहीं हैं, आप रेल मंत्री हैं। पहले तो उन्हें ये याद दिलाया जाए। ये रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। सच्चाई तो ये है कि आपके रेल विभाग के महकमे के चलते हुए उनकी लापरवाही से, उनकी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जिस तरह चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है। प्रश्न ये है कि नैतिक दायित्व लेगा कौन इन रेल दुर्घटनाओं का? क्या रेल मंत्री जी लेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी लेंगे? मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से दोनों से गुजारिश है कि रेल दुर्घटनाएं और रेल की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। एक इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा खतरे में है। आपसे निवेदन है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से इंस्टॉल हुआ ही नहीं था। बहरहाल ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, तो मामूली रूप से घायल होने वालों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।